नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूं आप सबका हमारे आज के खास प्रोग्राम स्पॉटलाइट में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूनम जी, और आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है रिलेशनशिप। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि आजकल प्यार के जो ये परवाने बहुत चल रहे हैं, तो लोग इनफैक्चुएशन, अट्रैक्शन को प्यार समझने लगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अट्रैक्शन और प्यार में डिफरेंस क्या होता है। देखो, अट्रैक्शन होता है जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो उनमें जो होता है वो अट्रैक्शन होता है, वो प्यार नहीं होता। वो आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हो। और प्यार जब होता है तो आप जिससे प्यार करते हो, आप हमेशा उसके लिए अच्छा सोचते हो। आप हमेशा सोचते हो कि ये बंदा सक्सेसफुल हो, ये जो करना चाहता है करे। अगर मैं कहीं पर इसकी हेल्प कर सकती हूँ या हेल्प कर सकता हूँ तो मैं इसकी हेल्प करूँ। प्यार में आपको मतलब देना पड़ता है कुछ ना कुछ, और तो उसी को प्यार कहते हैं। और अट्रैक्शन तो बहुत डिफरेंस है अट्रैक्शन और उसमें, तो क्योंकि अट्रैक्शन तो सिर्फ आप अट्रैक्ट करते हो एक दूसरे को, उसमें प्यार नहीं होता। बस आप अच्छे लगते हो, बस इतना ही होता है। तो प्यार अगर हो जाए तो पता कैसे चलेगा कि हमें इससे प्यार हो गया है? और दोस्त भी हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, ऐसे तो बहुत लोग अच्छा सोचते हैं, तो प्यार स्पेसिफिकली कैसे पता चलेगा? प्यार तो आपको पता है ना कि कहते हैं, सारी दुनिया कहती है लव इज़ ब्लाइंड, मतलब लव को कुछ दिखाई नहीं देता। जब आप किसी से प्यार करते हो, आप ये नहीं देखते वो किस कास्ट का है, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, कुछ आपको कुछ पता ही नहीं चलता। और बस वो प्यार होता है जो आप बिना सोचे समझे और बिना मतलब जो अपने आप आपके अंदर से निकलता है, वो प्यार होता है। और जो सोच समझ के आप करते हो वो प्यार नहीं होता। तो मैम, ऐसे बहुत से रिलेशनशिप हैं जो प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन प्यार करने के बाद वो निभा नहीं पाते। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि प्यार तो हो गया, लेकिन अब उस रिश्ते को निभाया किस तरीके से जाए? देखो, अगर आपने किसी से प्यार किया है तो आपको निभाना तो है ही है ना। प्यार का तो मतलब ही क्या है? निभाना। अगर आप निभा नहीं सकते उस इंसान से तो फिर आप प्यार नहीं करते। नहीं, मैं इंटरप्ट करना चाहूँगी कि ऐसे बहुत से रिलेशनशिप्स देखे हैं हमने कि लोग मैनिपुलेट करते हैं एक दूसरे को कि हमारी बात मानो, हमारी बात मानो। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं कि नहीं, तुम्हें मेरी बात माननी है। रिलेशनशिप पे तो बाउंड्रीज आ गए, बहुत सारी मतलब बंधन आ जाती है एक तरीके से। तो उसमें आप क्या कहना चाहिए? नहीं, जब आप प्यार करते हो किसी से तो आप फोर्स नहीं करते हो किसी को। नहीं, आप कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते। आप हमेशा ये चाहते हो कि दूसरा इंसान जिस चीज़ में खुश रहता है वो वही करे। क्योंकि अगर आप प्यार करते हो तो आप ऐसे ही करोगे ना। आप फोर्स कैसे कर सकते हो उस इंसान को? नहीं, आप फोर्स नहीं कर सकते। आप फोर्स करते हो तो फिर तो आप डोमिनेट कर रहे हो उस इंसान को, चाहे वो लड़का डोमिनेट करे चाहे वो लड़की डोमिनेट करे। और पहले के ज़माने में होता था कि लड़के डोमिनेट करते थे, मगर आज ज़माना बदल गया है। मैंने बहुत जगह देखा है कि लड़कियां डोमिनेट करती हैं। आजकल लड़कियां भी बहुत तेज़ हो गई हैं। मतलब अच्छा है, तेज़ होना ही चाहिए। मतलब हमेशा थोड़ी है कि लड़कियां दबी रहें, नहीं। तो कभी कभी लड़कियों को भी डोमिनेट करना चाहिए। जब उनको लगे कि मुझे डोमिनेट करने की ज़रूरत है तो करना चाहिए। तो प्यार का मैम जो एंडिंग है वो क्या होना चाहिए? मतलब हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, या कोई भी स्टोरीज, आप बुक पढ़ लीजिए, मूवीज़ पढ़ लीजिए, कहीं पे मूवीज़ देख लिया हमने, तो उसमें दिखाता है कि जो स्टोरी होती है वो एंड होती है रिलेशनशिप का शादी पे आके, कि शादी हो गई, दी एंड, हैप्पी एंडिंग। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? ये तो है ही कि अगर आप सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हो तो आप शादी करना तो चाहोगे ही, और शादी करनी भी चाहिए। अगर आप प्यार करते हो तो आप ऐसे किसी लड़की या लड़की को थोड़ी छोड़ दोगे, नहीं, वो बहुत गलत है। आपने देखा होगा कितने केस ऐसे होते हैं कि लड़का अगर लड़की को छोड़ देता है तो लड़की मतलब कभी उठ ही नहीं पाती है। मतलब वो लड़की सचमुच उस लड़के से इतना प्यार करती थी कि जब वो अगर उसको छोड़ देता है तो वो उठ ही नहीं पाती। और कई बार इससे अपोजिट भी होता है कि अगर लड़की लड़के को छोड़ देती है तो मैंने ऐसे केस भी देखे हैं कि वो पूरी लाइफ शादी ही नहीं करता लड़का। वो कहता है कि मैं उससे प्यार करता था और वो मुझे छोड़ के चली गई। तो इतना भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया, अगर उसके मन में इतना प्यार नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी को क्यों ख़राब करो? नहीं, मैं तो कहूँगी कि अगर एक दूसरे को कोई भी छोड़ के चला गया तो उसकी लाइफ वहाँ ख़त्म नहीं होती। आप उसको भूल जाओ
और आगे निकल जाओ, यही ज़िंदगी है। मैम ये मतलब ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन मेरे माइंड में बहुत टाइम से घूम रहा था कि हम जब देखते हैं कि कोई शादीशुदा जो कपल है, शादी प्यार हो गया, सब कुछ हो गया, अब शादी हो गई, हाँ हैप्पी एंडिंग, तो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो शादी के बाद शुरू होती है, ऐसे हमने सुना हुआ है लोगों से। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि शादी के बाद प्रॉब्लम शुरू होती है या नहीं? ये आपके हाथ में है कि आप प्रॉब्लम्स को शुरू करते हो या आप अच्छे प्यार से कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने देते। और अगर आप कहो कि प्रॉब्लम्स नहीं होती तो ऐसा तो नहीं है। देखो, जब दो लोग एक घर में रहेंगे, बच्चे होंगे, घर होगा, फैमिली होगी, फैमिली के लोग होंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ भी ना हो, कुछ ना कुछ तो होता ही है। बस आपको उसको बैलेंस करना पड़ता है दोनों लोगों को। हस्बैंड वाइफ अगर दोनों जने बैलेंस करके लाइफ को चलाते हैं ना, तो उनकी लाइफ दी बेस्ट है। उनको बैलेंस जरूर करना चाहिए। और आपस में एक दूसरे पे मैं एक बात और आपको बताऊंगी कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे पे सबसे बड़ी बात विश्वास करना चाहिए। विश्वास इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर दोनों को एक दूसरे पे विश्वास है ना, तो उनकी नींव बहुत पक्की होगी और उनको कोई हिला नहीं सकता, चाहे कोई भी इंसान हो। शादी के बाद जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें जो सबसे ज़्यादा हमने सुना हुआ है कि मैं क्यों झुकूं, मेरी गलती नहीं थी। आप दोनों, लड़के के साइड से भी ये होगा, लड़की के साइड से भी ये होता है कि हम क्यों झुके, हमारी गलती नहीं थी। तो उस सिचुएशन में कपल्स को क्या करना चाहिए? देखो, उस सिचुएशन में अब आप सोचो कि वो भी ना झुके, वो भी ना झुके, ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरे ख्याल से जो मेरी थिंकिंग है, कभी हस्बैंड को झुक जाना चाहिए और कभी वाइफ को झुक जाना चाहिए, बस। तो जैसे रेलगाड़ी होती है ना, पटरी पर चलती है, तो जब दोनों एक दूसरे के दोनों कभी कभी झुक जाएंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। और दूसरा, सबसे बड़ी बात, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो परफेक्ट है। आप सोचो कि कोई भी हस्बैंड या वाइफ परफेक्ट है, कोई इंसान दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। आप एक दूसरे की, जो उसकी जैसे वाइफ है, उसके हस्बैंड में जितनी अगर जो कमियां हैं ना, उसको उसके साथ एक्सेप्ट कर ले, मान ले कि इसमें ये कमियां हैं और वो एक्सेप्ट कर लेती है। और हस्बैंड भी ऐसे ही कि अपनी वाइफ की कमियों को एक्सेप्ट कर लेता है, बस फिर तो ज़िंदगी बिल्कुल वाह निकलती है आपकी, बहुत बढ़िया ज़िंदगी निकलेगी आपकी अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, जैसे कोई बात होती है और आप उसकी कमियों की तरफ बार बार उसको बोलते हो कि तेरे में ये कमी है, तेरे में कमी है। अरे प्लीज़, कम से कम एक बार ये भी तो बता दो कि उसमें अच्छाइयाँ क्या हैं। अच्छाइयाँ भी तो हैं। जब आपके दिमाग में ऐसी बातें आती हैं ना, तो आप दूसरे इंसान की अच्छाइयों को दिमाग में रखो और फिर उसके बाद बात करो, तो आपको दोनों में से कोई भी गलत नहीं लगेगा। ये रिलेशनशिप का ये जो आपने जो बताया, ये काफ़ी अच्छा है। अच्छा, एक बहुत आजकल ये भी ट्रेंड में है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, टीनेजर्स, उनको अट्रैक्शन हो जाता है और फिर वो उसे प्यार में सोचते हैं कि मुझे प्यार हो गया, और वो अपनी नस काट लेते हैं या बहुत से ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चे मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें, या पेरेंट्स की गलती है उसमें, या बच्चों की गलती है, या सर्कल, स्कूलिंग, कहाँ कमी कहाँ रह गई है? उसमें क्या है, उसमें सबसे ज़्यादा वर्क करती है मदर। मदर को जब थोड़ा बहुत पता लग जाता है, कोई भी मदर कहे कि मेरे को पता नहीं चला बच्चे के बारे में ऐसा कुछ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। मदर को पता लग जाता है, मदर बच्चे को समझा सकती है, बिठा के समझा सकती है, और बच्चा माँ की बात सुनता ही है। और अगर किसी समय आपको लगता है कि बात बहुत बढ़ गई है और मदर की भी बच्चा नहीं सुन रहा, तो आप उसकी काउंसलिंग करवाइए, ज़रूर ज़रूर। पहले ज़माने में होता था कि लोग कहते थे नहीं नहीं, काउंसलर के पास क्या जाना, कुछ नहीं। आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस समय आप बच्चे को काउंसलर के पास ले जाइए और वो उसको बिल्कुल ठीक समझाएगा और बिल्कुल ठीक रास्ते पे ले आएगा। तो मतलब एक तरीके से बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। चलिए मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके और काफ़ी कुछ जानने को मिला, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक भी आपको ज़रूर फॉलो करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम स्टूडियो में आने के लिए। बातचीत का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे एक और नई शख्सियत के साथ।